अस्सलाम वालेकुम, हाय एंड हेलो एंड स्पोर्ट्स पल्स में आप सबको खुश आमदीद कहती हूँ। कैसे हैं आप सब जनाब? क्या हाल है वाले हमारे सबके सब व्यूअर्स के। और लाइफ गुजर रही है कैसी, और लाइफ में आज का दिन हो, और आज के दिन में वो जो मच अवेटेड टेस्ट मैच था उसका पहला दिन हमने एंजॉय किया, इंडिया वर्सेस इंग्लैंड। और क्या ज़बरदस्त क्वालिटी क्रिकेट हमने देखी। दोनों तगड़ी साइड, और दोनों तगड़ी साइड्स ने आगे से आकर गेम खेली। कोई ऐसा वो नहीं लगा कि एक साइड डोमिनेंट है और दूसरी साइड कहीं ना कहीं स्ट्रगल कर रही है। सो दो साइड्स थी और दोनों ने बराबर की एक दूसरे को टक्कर दी। लेकिन जब दिन का इख्तिताम हुआ तो ऑफ कोर्स वो हुआ इंडिया के हक में। सो ये जो पहले दिन का खेल है इस पे बात करेंगे। इंडिया में जो टेस्ट मैच है वो तो हम सब ने देखा, एंजॉय किया, लेकिन दूसरी जानिब ऑस्ट्रेलिया वर्सेस वेस्ट इंडीज के दरमियान भी टेस्ट मैच खेला जा रहा है। वहां पे भी पहला दिन था। वेस्ट इंडीज ने वहां पर 266 रन बनाए, पहले बैटिंग का फैसला किया और पहले टेस्ट मैच के मुकाबले में रिलेटिवली बेहतर परफॉर्मेंस दी है अभी तक, पहले दिन तक, क्योंकि कंडीशंस भी चेंज हो गई हैं। और वैसे अगर हम ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया का जो कैंप है उसमें जो कोविड है वो ब्रेकआउट हो चुका है, लेकिन उसके बावजूद खिलाड़ी हमें खेलते हुए दिखाई दिए। बड़े दिलचस्प मनाजिर भी हमने देखे उस टेस्ट मैच में। कौन से मनाजिर थे कि जिन्हें मैंने भी इंजॉय किया और जिन लोगों ने देखा होगा उन्होंने भी इंजॉय किया होगा। एक्चुअली जो ऑस्ट्रेलिया है उसने अपनी जो पॉलिसी है कोविड को लेके वो बिल्कुल चेंज कर दिया है। ये वही ऑस्ट्रेलिया है कि जिनके बड़े स्ट्रिक्ट किस्म के प्रोटोकॉल्स थे, रूल्स थे कोविड को लेके। और जी हमने देखा था कि पास्ट के अंदर नोवाक जोकोविच जो कि टेनिस के बड़े मशहूर प्लेयर हैं वो ऑस्ट्रेलियन ओपन नहीं खेल सके थे, वो इस वजह से कि उन्होंने वैक्सीनेशन नहीं लगवाई थी। सो इस तरह के काफ़ी मसले मसाइल रहे थे। जो टीम्स आई थी उनको जनाब 2-2 हफ्ते के लिए पहले क्वारंटाइन कर दिया जाता था, फिर उसके बाद मैचेस शुरू होते थे, तो बड़ी मुश्किल वक्त निकाला है इन टीम्स ने। लेकिन अब ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो अब बिल्कुल चेंज आ गया जनाब 360 डिग्रीज का। उन्होंने कहा कि जितना हमने सफ़र किया बस ठीक है, कोविड ने तो जान छोड़नी नहीं है, तो अपने रूल्स चेंज कर लिए। इसी वजह से हमने देखा कि जो कोविड से मुतासरा प्लेयर्स हैं वो ग्राउंड में खेलते हुए दिखाई दिए। सो इस टेस्ट मैच की कुछ बात करेंगे, ऑस्ट्रेलिया की पॉलिसी की बात करेंगे। तो लेकिन बात का आगाज़ करते हैं किससे? इंडिया वर्सेस इंग्लैंड का जो टेस्ट मैच आज खेला गया उसके पहले दिन के खेल से। पहले दिन के खेल की बात करें तो इंग्लैंड ने टॉस जीतने का एडवांटेज नो डाउट हासिल किया, पहले बैटिंग का फैसला किया। और अगर आप इंग्लैंड की बैटिंग देखें और आगे से इंडिया का काउंटर अटैक देखें तो बड़ा दिलचस्प है। हम देखते हैं कि जो ओपनिंग उनकी जोड़ी थी जैक क्रॉली और बेन डकट, उन्होंने अच्छा स्टार्ट दिया। शुरू के 10 ओवर में तकरीबन 5.5 के वो रन रेट से खेल रहे थे, 60 रन भी बना लिए थे। और इंडिया का जो पेस अटैक है, क्योंकि रोहित शर्मा ने जो आगाज़ किया खेल का वो पेसर्स के जरिए किया। मैं समझ रही थी एक पेसर एक स्पिनर होगा, लेकिन नहीं, रोहित ने दोनों पेसर्स लगवाए। और हमने देखा कि उस क्वालिटी का वो डिलीवर नहीं कर सके। खासतौर पर अगर मैं सिराज की बात करूँ कि शुरू में ऐसा होता है कि सिराज लाइन एंड लेंथ में स्ट्रगल कर रहे होते हैं, लेकिन बाद में कम बैक कर लेते हैं। तो आज भी वो कुछ मुश्किलात में शुरू में दिखाई दिए, लेकिन फिर उसके बाद जब स्पिनर्स को रोहित ने इंट्रोड्यूस किया सो उसके बाद इंडिया ने बैक टू बैक 3 विकेटें भी निकाली। ऑली पॉप की बड़ी एक वो वॉक इन विकेट रही और जैक क्रॉली आउट हो गए। और लेकिन जो रूट का आउट होना है वो बड़ा एक दिलचस्प मरहले में दाखिल भी हुआ। उसकी हम बात भी करेंगे, जिसकी बात भी हो रही है कि भाई बाज़ लोग कह रहे हैं कि नहीं जी जो रूट आउट थे, बाज़ तो कह रहे हैं कि नहीं जी नहीं वो नॉट आउट थे। तो इसकी थोड़ी सी बात करेंगे हम। लेकिन बहरहाल हम देखते हैं कि भाई इंडिया ने कम बैक किया, 3 विकेट्स ली, फिर अगेन इंग्लैंड ने 60 रन बनाए। फिर जनाब हमने देखा कि जो दूसरा सेशन है उसमें क्लियरली इंडिया ने डोमिनेट किया और विकेट्स भी निकाली। और अगर हम यहाँ पे जो टीम के कैप्टन हैं उनकी बात करें तो उन्होंने एक कैप्टन नॉक खेली। और हम जो इंतज़ार कर रहे थे कि भाई बैस बॉल अप्रोच आएगी इंग्लैंड की जानिब से, सो वो अप्रोच तो आई, एग्रेशन तो हमें खेल में दिखाई दी। लेकिन इंडिया की जानिब से इंडिया ने क्या ज़बरदस्त बल्लेबाजी की है उस पर आगे चल के अभी तफसील में बात करेंगे। लेकिन जब अभी हम इंग्लैंड की बात करते हैं सो कैप्टन नॉक खेली और जिनका आज डेब्यू हुआ है स्पिनर, उन्होंने बड़ा अच्छा साथ भी दिया। फिर बैटिंग के अंदर बेन स्टोक्स का, लेकिन बुमराह ने क्या ज़बरदस्त विकेट निकाली है, क्योंकि वो ऐसा टाइम था कि जब इंडियन टीम, जब बेन स्टोक्स कर रहे थे बल्लेबाजी तो इंडियन टीम कुछ परेशान दिखाई देना शुरू हो गई थी। रोहित शर्मा ने फील्ड भी खोल दी, गलत फैसला किया उन्होंने। और फिर बेन स्टोक्स ने जो है वो रन भी बनाए, एक अच्छी 70 रन की इनिंग खेली।
सो जो इंडिया के स्पिनर्स हैं उनकी तारीफ यहाँ पे बनती है। अगेन जडेजा और अश्विन ने बड़ी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दी और आज का जो खेल है उसमें जो स्पिनर्स हैं वो छाए रहे। अक्षर पटेल का मुझे पहले ही वो लग रहा था कि जो पटेल खेलेंगे, कुलदीप की जगह उनको एडवांटेज इस वजह से हासिल है कि वो बैटिंग कर लेते हैं। और जो इंग्लैंड के खिलाफ पहले मैचेस हुए थे 2021 में, उसमें एक मैच में इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग अक्षर पटेल जो थे वो प्लेयर ऑफ द मैच थे। बड़ी अच्छी उन्होंने परफॉर्मेंस दी थी दोनों इनिंग्स के अंदर। एक में 6 खिलाड़ी आउट किए थे और एक में पता नहीं इसी तरह कुछ आउट किए थे उन्होंने। और जब हम इस नंबर 1 जोड़ी की बात करते हैं जिसने वाकई प्रूव किया है स्पिनिंग के अंदर इंडिया की, जडेजा एंड अश्विन की, सो इन्होंने बड़ी अच्छी अभी बल्लेबाजी तो इनकी नहीं आई है, बड़ी अच्छी बॉलिंग की। और ये इंडिया के टेस्ट के अंदर बेहतरीन एक जो स्पिनिंग पेयर है वो बेहतरीन स्पिनिंग पेयर बन गया है जनाब, क्योंकि 502 विकेट्स इन दोनों ने हासिल कर ली हैं अभी तक। सो बड़ा कामयाब पेयर है और रोहित जो है वो इनका फ़ायदा भी बड़ा अच्छा उठाते हैं। लेकिन मैं यहाँ पे एक्सपेक्ट कर रही थी कि रोहित अगर 2 पेसर्स के बजाय एक स्पिनर को लगा देते साथ, तो मेरे ख्याल से कि जो इंग्लैंड ने 246 बना लिए, ये भी वो इतनी आसानी से या कम से कम इससे भी कम स्कोर हमें बोर्ड पे दिखाई दे रहा होता, क्योंकि इस विकेट के ऊपर 246 बना के इंग्लैंड कहीं ना कहीं एट द पार स्कोर उन्होंने बना लिया था कि जब तक इंडिया ने बल्लेबाजी नहीं शुरू की थी। सो दे मस्ट बी नॉट वेरी हैप्पी इफ़ दे विल नॉट बी हैप्पी। सो वो परेशान भी नहीं होंगे कि चलो ठीक है 50-50 काम हो गया है। वो तो जब इंडिया ने बल्लेबाजी शुरू की तो हमें पता चला कि भाई ये तो क्या ज़बरदस्त जारी है यहाँ पे मुकाबला, और इंडिया ने बड़ी ज़बरदस्त टक्कर दी। कोहली जो थे वो अश्विन से ओपन करवाया करते थे टेस्ट में, अगर मैं गलत नहीं हूँ यहाँ पे तो। सो मेरे ख्याल से यहाँ पे अगर रोहित एक फास्ट बॉलर और एक स्पिनर लगा लेते तो ज़्यादा अच्छा हो जाता। लेकिन बहरहाल हर किसी की अपनी स्ट्रेटजी होती है, हर कैप्टन की अपनी प्लानिंग होती है और उस हिसाब से वो गेम को लेकर चलता है। क्योंकि बेन स्टोक्स ने भी ऐसे कैप्टन कुछ गलतियाँ की जो मैं समझती हूँ, आगे चल के भी उनकी बात करते हैं। सो इंडिया ने फिर जब अपनी बल्लेबाजी का आगाज़ किया तो क्या ज़बरदस्त आगाज़ किया। और वो जो हम कह रहे थे, वो जो सुनील गावस्कर कह रहे थे बल्कि कि भाई अगर इंग्लैंड के पास बैस बॉल है तो क्या हो गया, हमारे पास विराट बॉल है। तो विराट बॉल तो ऑफ कोर्स हमें नहीं दिखाई दे सकती पहले 2 टेस्ट मैचेस में। आई सामने हमारे जैस बॉल, क्योंकि जायसवाल ने जिस छक्के से अपनी इनिंग का आगाज़ किया, क्या ज़बरदस्त तरीके से उसे आगे लेके बड़े इस यंगस्टर की यकीनन तारीफ बनती है। सो जायसवाल ने बड़ी अच्छी इनिंग खेली और जैसे कि मैंने कहा कि आगाज़ ही बड़ा अच्छा किया। मार्क वुड ने एक स्पिनर के जिनका डेब्यू था टॉम हार्टली, और मार्क वुड से अपने खेल का आगाज़ किया, नई बॉल का आगाज़ किया। लेकिन 2 ओवर सिर्फ मार्क वुड ने करवाए और जो थे बेन स्टोक, उन्हें अंदाज़ा हो गया कि भाई ये स्पिनर को मुझे ले आना चाहिए। सो बस वो 2 ओवर ही मार्क वुड ने करवाए और फिर उन्होंने स्पिनर्स अपने इंट्रोड्यूस करवा दिए। लेकिन यहाँ पे जिनका डेब्यू हुआ एज ए स्पिनर आज टॉम हार्टली, उनकी काफ़ी पिटाई हुई। और अगर मैं ये कहूँ कि जो इंडियन बल्लेबाज हैं उन्होंने काफ़ी हार्श और रूड वेलकम किया टॉम हार्टली का। आप देखें एक डेब्यूटेंट है और वो पहली ही उसकी बॉल है और वो आगाज़ करता है और आगाज़ पे वो अच्छी बॉल डालता है और वहाँ पे जनाब जो आगे से बल्लेबाज है वो उसको छक्का लगा देता है। लेकिन आगे उन्होंने कंटिन्यू किया बेन स्टोक्स ने टॉम हार्टली को। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जब उनको इतने रन पड़ रहे थे, मेरे ख्याल से 3 ओवर के अंदर 30 रन तो उनको पड़ गए थे, 30+, 31, 30 इसी तरह कुछ रन थे। सो वो टाइम था कि जब बेन स्टोक्स को, नो डाउट बेन स्टोक एक ऐसे कैप्टन है जो कि अपने प्लेयर्स पे बड़ा ट्रस्ट करते हैं। ये हमने देखा रिव्यूज़ के मामले में कि तीनों के तीनों रिव्यूज़ भी ले लिए उन्होंने। हालांकि जो पहला रिव्यू था वो मुझे समझ नहीं आया कि बेन स्टोक्स ने क्यों ले लिया, बिल्कुल बेकार था रिव्यू और वो बिल्कुल पता चल रहा था, लेकिन फिर भी वो ले लिया उन्होंने। और जो थर्ड रिव्यू था ओके, वो अच्छा नहीं साहब, वो उनके फेवर में नहीं गया इंग्लैंड के, लेकिन वो एक अच्छा रिव्यू था। लेकिन जो पहला वाला रिव्यू था वो तो ज़ाया किया। सो इससे पता चलता है कि जो बेन स्टोक्स है ना, वो ही इज़ द कैप्टन ऑफ द टीम, कि वो अपने टीम मेट्स के ऊपर बड़ा रिलाई करते हैं, बड़ा उन्हें इनकरेज करते हैं, बड़ा सपोर्ट करते हैं। लेकिन बेन स्टोक्स को ये सोचना पड़ेगा कि देयर इज़ अ क्लियर लाइन बिटवीन इनकरेजमेंट, बिटवीन कॉन्फिडेंस एंड स्ट्रबलनेस। सो कहीं ना कहीं मुझे ऐसे वो लग रहा था कि उन्होंने लगा के रखा हुआ था या कि नहीं भाई अब ये लड़का है ये ही करवाएगा। मुझे आज टॉम हार्टली को देख के अब्दुल्ला शफीक भी याद आ रहे थे। हालांकि दोनों की कंडीशन तो बिल्कुल मुख्तलिफ है,
ये स्पिनर बॉलिंग कर पा रहे थे, लेकिन अब्दुल्ला शफीक को वो जिस तरह से स्लिप में शान मसूद ने मुसलसल रखा और एंड में फिर आपको उनको चेंज करना पड़ा। तो कहीं ना कहीं मेरे ख्याल से आपको जब एक बॉलर पिट रहा है या एक खिलाड़ी कहीं ना कहीं आपको वो लग रहा है वैसे डिलीवर नहीं कर पा रहा, वैसे अच्छा खिलाड़ी है, तो आप उसे ब्रीदिंग स्पेस थोड़ी सी दे दें। जब 5 ओवर रह गए थे तब वो रेहान को लेके आए। रेहान आज इफेक्टिव नहीं रहे, ये वही रेहान है जिन्होंने पाकिस्तान में जब बॉलिंग की थी तो कमाल कर दिया था, 5 लिया था अपने डेब्यू पर और बड़ा इंप्रेस किया था सबको, लेकिन आज वो इतने इंप्रेसिव नहीं दिखाई दिए। सो क्रेडिट जो जाता है वो इंडिया की यकीनन बैटिंग लाइन को जाता है। और जो इंडिया के स्पिनर्स हैं, ये हम सब जानते हैं, वो इंडिया के अंदर बड़े इफेक्टिव हैं। अगर आप जडेजा और अश्विन की विकेट्स भी निकालेंगे, वो ज़्यादातर उनकी होम कंडीशंस में हैं। लेकिन जो बाहर से स्पिनर आते हैं, खासतौर पर सेना कंट्री से, अब जैसे कि हम देख रहे हैं टॉम हार्टली हो गए या जैक लीच ने तो चले अच्छी की है बॉलिंग मुकाबले में, लेकिन उस तरह से इफेक्टिव नहीं है कि जिस तरह से हमने देखा अक्षर पटेल कर रहे थे बॉलिंग, या जिस तरह से जनाब जडेजा कर रहे थे, या जिस तरह से अश्विन कर रहे थे। सो इसका मतलब है कि कंडीशंस का मसला तो नहीं है, कंडीशन तो दोनों के पास एक जैसी थी, मसला है स्किल्स का। सो स्किल वाइज उस तरह से जो बॉलर हैं, ख़ासतौर पर जो स्पिनर्स हैं इंग्लैंड के, वो एक्सेल नहीं कर पाए। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं बॉलिंग की, इंग्लैंड की। वैसे मैं सोच रही थी, मैं कभी कभी सोचती हूँ कि भाई बस अब ना लाइव वीडियोस करना शुरू कर दूँ, लेकिन ये बाज़ दफ़ा जितना नॉइस आ जाता है, ये वीडियो इंटरप्ट हो जाती है अचानक से। मैं सोचती हूँ कि अगर मैं लाइव वीडियो करूँगी तो मुझे मतलब हाउ आई गोना कोप अप ऑल दीज थिंग्स, कितनी दफ़ा मुझे उठ के जाना पड़ेगा, आपको रोक के जाना पड़ेगा कि रुक जाएँ, मैं देख लूँ डोर पे कौन आया, रुक जाएँ, ये शोर कौन सा हो रहा है, या कुछ हमारा घर रोड पे है तो आगे से पता चलता है कि भाई कोई रिक्शे वाला बड़े मज़े से फुल आवाज़ में गाने लगाता हुआ जा रहा है, तो वो उसके लिए वेट करना पड़ता है। लेकिन बहरहाल दीज आर द सिचुएशंस, दीज आर द चैलेंजेस, इन सब के साथ ही हमें चलना है। और जो इंग्लैंड की टीम है उसके सामने भी बड़ा चैलेंज है, क्योंकि जो इंडिया के बल्लेबाज हैं उन्होंने बता दिया है जनाब इंग्लैंड को कि भाई आपके पास बैस बॉल है तो एग्रेशन हमारे पास भी है। क्या ज़बरदस्त बैटिंग की है। आप देखें जब बल्लेबाजी का आगाज़ किया सो जायसवाल ने आते साथ ही टॉम हार्टली की पिटाई करना शुरू कर दी थी, और फिर लाइक उनको तो ना एक वो बॉलर ढूंढ लेते हैं ना, तो फिर उसको ढूंढ के रोहित शर्मा ने, जायसवाल ने पिटाई लगाई है उनकी। सो अगर हम यहाँ पे रन रेट की बात करें, सो जायसवाल बड़ी अच्छी बैटिंग कर रहे हैं, अभी भी क्रीज पे मौजूद हैं। आप अंदाज़ा लगाएं टेस्ट के अंदर वो बंदा 108 के स्ट्राइक रेट के साथ बैटिंग कर रहा है, ज़बरदस्त। और अगर हम टीम के रन रेट की बात करें, सो 9 का रन रेट था जब ये खेल शुरू हुआ, जब इनिंग शुरू हुई, इंडिया ने अपनी बैटिंग का आगाज़ किया, पहली इनिंग का आगाज़ किया, और फिर वो 8 पे गया, और इसी तरह से वो हो रहा था 8-7 का रन रेट चल रहा था। फिर रोहित ने एक एरियल शॉट खेली, मुझे नहीं समझ आया कि जब आपके सामने जायसवाल जैसा बल्लेबाज है जो कि अटैक कर रहा है तो आपको क्या ज़रूरत थी उसकी। लेकिन वही बात है कि अगर वो शॉट लग जाती तो हम सब क्लैप कर रहे होते कि वाह भाई क्या बात है, लेकिन वो नहीं लगी, वो कैच आउट हो गए। और बेन स्टोक्स ने वो जो फुली यूटिलाइज़ किया रोहित शर्मा की गलती को, और जनाब रोहित शर्मा आउट हो गए, और फिर जो था वो रन रेट नीचे आ गया। सो एक वो ब्रेक थ्रू तो मिला इंग्लैंड को, लेकिन भाई जायसवाल बिल्कुल बाज नहीं आए। शुभमन गिल ने आते ही अटैक नहीं किया, थोड़ी सी मुश्किल में भी दिखाई दी है, लेकिन फिर रेहान की मेहरबानी है कि उन्होंने कहा कि भाई आप परेशान ना हो। फिर वो रेहान की मेहरबानी की वजह से एक फुल टॉस उन्होंने गेंद की उन्हें, और उन्होंने चौका लगा दिया उसके ऊपर, क्योंकि रेहान भी उतनी इफेक्टिव नहीं दिखाई दे रहे हैं, रेहान अहमद। तो जो बैस बॉल का शोर मचा हुआ था, सो आज इंग्लैंड को यकीनन पता चला भाई कि हमारे सामने एक तगड़ी साइड है। और ऐसे वो लग रहा था जब इंडिया के बल्लेबाज कर रहे थे बैटिंग के, जैसे कि ना ये अडॉप्ट कर ली है इन्होंने बैस बॉल एग्रेशन, ये बता रहे हैं इंग्लैंड को कि भाई आप लोग इस तरह से खेला करते थे, और दूसरी टीम जो सामने वाली टीम होती है ना, उनको ऐसे बिल्कुल फील होता था जैसा अभी आप फील कर रहे हैं। और मैं देख रही थी कि काफ़ी लोग आए हुए थे टेस्ट मैच को देखने के लिए, बड़ा अच्छा लग रहा था, प्रेज कर रहे थे अपनी टीम को। ख़ासतौर पे जो डिफरेंट स्कूल्स के बच्चे आए हुए थे, ये जो छोटे छोटे से स्पेक्टेटर्स थे जो अपनी टीम को इनकरेज कर रहे थे। और जब आपकी टीम
इतना अच्छा खेल रही होती है, तो वो जो ये जो यंग ब्लड होता है ये बड़ा इनकरेज होता है। सो बड़ा अच्छा माहौल था और बड़ा अच्छा आज का दिन रहा। अब 127 रन के जनाब ट्रायल पर है इंग्लैंड, नॉट इंग्लैंड, इंडिया। सो अब दूसरे दिन का खेल है, अब देखते हैं क्या होता है। मुझे ऐसा लगता तो नहीं है कि ये जो खेल है 5 दिन तक जाएगा, लेकिन लेट्स सी अभी क्या कल जो है वो कम बैक कर पाएगी इंग्लैंड की टीम, बेन स्टोक्स की एग्रेशन, या फिर जो इंडिया के बल्लेबाज हैं वो जमे रहेंगे। क्योंकि आप देखिए बैटिंग लाइन काफ़ी डीप है इंडिया की, शुभमन गिल हैं, और आप देखें आगे जैसे जैसे आप जाते जाएं, जैसे जैसे नंबर पर जाते जाएंगे, विराट कोहली तो नहीं है ऑफ कोर्स, उनकी कमी अपनी जगह, लेकिन जितनी अच्छी स्पिरिट के साथ ये खेल रहे हैं तो मुझे नहीं वो लगता कि विराट कोहली की कमी यहाँ पे कोई फील होने वाली है। सो अगर हम इंडिया की बैटिंग लाइनअप को यहाँ पे देखें तो जनाब श्रेयस अय्यर हैं, केएल राहुल हैं, फिर श्रीकार भरत हैं, जडेजा हैं, अक्षर पटेल हैं। और भरत की बात करें तो अभी जो ए टीम के साथ खेलते वो इन्होंने इंग्लैंड लॉयंस के खिलाफ भी अच्छी परफॉर्मेंस दी है। सो बैटिंग लाइन जो है वो काफ़ी डीप है इंडिया की, और मुझे ऐसा लगता है कि एक अच्छा तगड़ा स्कोर बना के ये इंग्लैंड के सामने रखने वाले हैं और इंग्लैंड को चैलेंज करने वाले हैं। अब जनाब जो रूट की यहाँ पे बात करें तो वो जो रूट का नहीं आउट दिया गया, और या आप उसे ये कहें कि दैट वाज अ लकी कॉल फॉर जो रूट, उसको अगर आप देखेंगे तो एक तो ये कि DRS ही लेट शुरू हुआ, और जो थर्ड एम्पायर थे वो एरोस्मस थे, कि जिनके बारे में कहा जाता है कि भाई ये इंडिया को बड़ी फेवर करते हैं, खासतौर पर पाकिस्तानी कहते हैं। वो जो T20 वर्ल्ड कप में 2021 में इंडिया के हक में फैसले आए थे, उसके बाद से जी ये तो हैं, अब ये हैं, तो फिर तो पाकिस्तान के लिए जीतना बड़ा मुश्किल है, कह के जैसे वो सामने आके खड़े हो जाएंगे कि नहीं अब तुम जीत के दिखाओ। सो अभी ये जो फैसला आया ये आप देख लें कि कोई ऐसी बात नहीं है कि कोई इंडिया को फेवर कर रहा है या पाकिस्तान को फेवर कर रहा है। एक्चुअली जिसके खिलाफ फैसला आ रहा होता है उसको ऐसा वो लग रहा होता है हमारे साथ तो नाइंसाफ़ी हो रही है। सो अभी बाज़ लोग बड़ा क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं एरोस्मस को कि उन्होंने गलत फैसला दिया है, लेकिन आप देखें कि बॉल डालने से पहले ही देयर वर क्लियर स्पाइक्स इन द विकेट, के जिसको आप बिल्कुल अगर आप DRS पे जाएंगे तो यू कैन क्लियरली फील इट। सो बड़ा एक वो मुझे वही हफीज़ की बात याद आ गई फिर से कि टेक्नोलॉजी इज़ अ कर्स। सो बिल्कुल कर्स नहीं है टेक्नोलॉजी, लेकिन टेक्नोलॉजी के साथ ये है कि किसी वक्त भी ये कोई आप इतनी ट्रस्ट वर्दी चीज़ नहीं होती है, लेकिन आपके पास कुछ चारा भी नहीं, आपने ट्रस्ट तो करना है इसके ऊपर। सो अगर आप उस देखें जो रूट का वो जो डिसीजन आया, अगर आप फ्रंट से देखेंगे तो क्लियरली बॉल डेविएट हो रही है, साइड से देखेंगे तो एक क्लियर गैप है। तो मेरे ख्याल से उस वक्त बिल्कुल सही फैसला दिया जो थर्ड एम्पायर थे, क्योंकि बेनिफिट ऑफ द डाउट जो ऑफ कोर्स बैटर को दिया जाता है तो उनको दिया गया। और इंडिया ने आगे इतना अच्छा खेला और इतना अच्छा खेल रहा है कि मेरा नहीं ख्याल कि वो जो रूट का नहीं आउट होना था, क्योंकि उसके बाद वो जल्दी आउट भी हो ही गए थे, कि कोई इतने बड़े उसने क्वेश्चंस रेज कर दिए। लेकिन जब आप एक गेम में होते हैं, आप टेक्नोलॉजी पे भरोसा करते हैं, सो यू हैव टू फेस ऑल दीज इश्यूज़। और जी अब बात कर लेते हैं वेस्ट इंडीज़ वर्सेस ऑस्ट्रेलिया की, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया के कैंप में कोविड ब्रेकआउट हो चुका है। ट्रेविस हेड और कैमरन ग्रीन और एंड्रयू मैकडोनल्ड जो थे इनका कोविड पॉजिटिव आया था। ट्रेविस हेड का तो नेगेटिव आ गया, लेकिन इन दो का नहीं आया। तो हमने देखा कि आज ओपनिंग के अंदर जब मैच स्टार्ट होने से पहले नेशनल एंथम जो था वो टीम्स का बजाया जा रहा था, चलाया जा रहा था, तो कैमरन ग्रीन को बिल्कुल साइड पे खड़ा किया हुआ था और बाकी टीम इस तरफ थी, क्योंकि अब जो ऑस्ट्रेलिया के कोविड रूल्स हैं वो चेंज हो गए हैं। अब वो कह रहे हैं कि भाई ये पर्सन टू पर्सन वेरी करेगा और बस आप डिस्टेंस रखें। और ICC के भी रूल्स यही हैं कि डिस्टेंस रखें, आप शॉवर लें तो घर पे लें, और एक कंडीशन है कि सेपरेट चेंजिंग रूम होना चाहिए। तो जहाँ भी मैच हो रहा है वहाँ पे सेपरेट चेंजिंग रूम है, सो देयर इज़ नो इशू। और इस वजह से कैमरन ग्रीन हमें खेलते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। बड़ा अच्छा मैच रहा। और ऑस्ट्रेलिया का मैं देख रही थी, थोड़ा सा ही मैंने मैच को देखा कि उसके अंदर पैट कमिंस का बस ही चल रहा था कि वो पूरी टीम को बुला लें कि भाई आ जाओ आ जाओ, आज तो आप भी ऐसा करो कि बॉलिंग कर लो। 8 बॉलिंग ऑप्शंस उन्होंने जो है वो ट्राई की, और अच्छी बॉलिंग ऑफ कोर्स ऑस्ट्रेलिया की जानिब से हमने देखी। हैजलवुड ने विकेट ली, जब वो सेलिब्रेट कर रहे थे तो वो कैमरन ग्रीन उनके पास आने वो लगे, तो ही सेड नहीं भाई नहीं, वहाँ पे ही रहो, स्टे अवे। सो वो पिक्चर भी है और बड़ी एक वो हंसी भी आती है पिक्चर देख के।
लेकिन इसके अंदर किसी की बात तो कह रहे हैं कि भाई ये बड़ा एक ऑकवर्ड सा मोमेंट है, आप अगर खिलाड़ी कोविड है उसको ना खिलाएं, ये इंसल्ट है। तो इंसल्ट वाली कोई बात नहीं है, गेम है, अब रूल है तो उसको फॉलो करना है। सो हेजलवुड सेड स्टे अवे भाई, ही सेड कि भाई आप जो है ना दूर दूर से सेलिब्रेशन कर लें। सो कोविड है और इस कोविड की दुनिया में हम रह रहे हैं, हर तरीके से इसका मुकाबला करने की कोशिश की और अब इसका जो रिजल्ट है वो यही आया है कि यू हैव टू टैकल विद दिस वायरस। बिल्कुल कि जैसे आपको खांसी हो जाती है, फ्लू हो जाता है, तो इस तरह से ये भी है, बस जो प्रिकॉशंस हैं वो आपको लेनी पड़ेंगी। सो जी ये थी आपकी वीडियो। आप लोग फीडबैक देते हैं, आप लोगों का बड़ा शुक्रिया, और अच्छे अच्छे आप लोग मैसेजेस करते हैं, और बाज़ लोग कुछ क्वेश्चन भी रेज करते हैं कि यार आपने ऐसे नहीं ऐसे कह दिया, ऐसे नहीं ऐसे कह दिया। तो मुझे बड़ी खुशी होती है कि इट्स मीन कि यू आर वॉचिंग इट, आप इसे सुन रहे हैं, आप वीडियो को देख रहे हैं इसे। सो आपके चाहे आपका क्रिटिसिज्म है, आपकी अप्रिसिएशन है, आपकी सजेशंस है, आपके क्वेश्चंस हैं, तो यू गाइज ऑल आर वेरी वेरी वेलकम। सो जी आपसे कल मुलाकात होगी। कल देखते हैं जी कि कल के दिन में क्या होने वाला है। दोनों टीम्स को, इंग्लैंड को और इंडिया को, दोनों को बेस्ट ऑफ लक। अपना आप सब लोग ढेर सारा ख्याल रखिए, हंसते मुस्कुराते रहिए, क्योंकि आप मुस्कुराते हुए बहुत अच्छे लगते हैं। अल्लाह ने ये बान।